हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्डप्रेस थीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वर्डप्रेस थीम? वर्डप्रेस थीम एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट का लेआउट या डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। थीम क्या करता है जी? ये हमारी वेबसाइट की अपीयरेंस को कस्टमाइज कर सकता है। थीम के अंदर वेबसाइट का लेआउट, वेबसाइट के फॉन्ट्स या टाइपोग्राफी, वेबसाइट के कलर्स और दूसरे डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली थीम क्या है जी? थीम एक जिप फोल्डर होता है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ फाइल्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पेज टेम्पलेट्स, पीएचपी की प्रोग्रामिंग और इसके अलावा सीएसएस के स्टाइल शीट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप वर्डप्रेस के थीम को क्रिएट भी कर सकते हैं अगर आप पीएचपी और सीएसएस को समझते हैं। और इसके अलावा वर्डप्रेस एक एग्जिस्टिंग थीम आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप अपीयरेंस में जाएं और थीम्स में जाएं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, यू कैन सी यहाँ पे आपको 2-3 थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहे हैं। ये वो थीम्स हैं जो वर्डप्रेस ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं और ये हमारी चॉइस के मुताबिक नहीं है, यानी कि हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते अपनी वर्डप्रेस की अपीयरेंस के लिए। थीम हमारी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकता है, इजी टू यूज़ बना सकता है और हमारे विजिटर्स को एंगेज करने में हमें आसानी होती है। वर्डप्रेस के थीम में हमने सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं कि एक टेम्पलेट क्या होता है और एक थीम क्या होता है। ये स्टूडेंट्स, टेम्पलेट भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल्स होता है, एक फोल्डर होता है जिसके अंदर स्टाइल शीट, स्क्रिप्ट्स, इमेजेस और पूरी एक वेबसाइट का लेआउट बना हुआ होता है। टेम्पलेट को थ्रू कोड डिज़ाइन किया जाता है। टेम्पलेट जो होता है इसको आप कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कोडिंग प्रोग्राम लाइक VS कोड और इस तरह का। और ये ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे कोड पीसेस के ऊपर, जिनको चेंज करके आप अपनी वेबसाइट की एडिटिंग करते हैं। और ये से विदाउट वर्डप्रेस भी किया जा सकता है। टेम्पलेट में भी PHP, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोड बने हुए होते हैं और टेम्पलेट भी एक बाकायदा वेबसाइट का लेआउट होता है जिसमें आप वेबसाइट का हेडर, फुटर, साइड बार, कॉमेंट्स, मेन्यूज, ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे और पेजेस भी आपको मिलेंगे। दूसरी तरफ आ जाता है थीम। थीम आपकी वर्डप्रेस का एक जिप फोल्डर होता है जिसको वर्डप्रेस में इस्तेमाल किया जाता है। कंटेन करता है वही सारी चीज़ें जो टेम्पलेट में होती हैं, बट थीम को आप विजुअली एडिट कर सकते हैं जो कि टेम्पलेट के साथ पॉसिबल नहीं है। ये वर्डप्रेस में पॉसिबल है। अब हम मूव ऑन करते हैं कि हम हमारे पास वर्डप्रेस के मोस्ट पॉपुलर टेम्पलेट्स या थीम्स कौन कौन से हैं। सो वर्डप्रेस के आजकल जो मोस्ट पॉपुलर थीम्स हैं वो हैं DV, एस्ट्रा, जेनेसिस स्टूडियो बाय प्रेस, ओशन W प्रेस और इसके अलावा और भी हैं। इनमें कुछ ऐसे थीम्स होते हैं जो फ्री होते हैं। जैसे आप ओशन WP की बात करें, ये फ्री है। जेनेसिस बाय स्टूडियो प्रेस, ये भी एक फ्री थीम है। एस्ट्रा एक फ्री थीम है। DV एक फ्री थीम है, बट एक हद तक। फॉर एग्जांपल DV हो गया, एस्ट्रा हो गया, 7 हो गया, ये वो थीम्स हैं जो कि कस्टमाइजेबल होते हैं, लेकिन इनके अंदर लिमिटेड कस्टमाइजेशन की जा सकती है जब तक आप इनका प्रो वर्जन बाय नहीं करते। तो फ्री थीम कौन सा होता है और पेड थीम कौन सा होता है? फ्री थीम को तो फ्री थीम ही कहते हैं, पेड थीम को प्रीमियम थीम कहा जाता है। फ्री थीम वो होता है जिसको आप सर्च करें वर्डप्रेस की थीम लाइब्रेरी से और उसको आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऐड कर सकें। डेवलपर्स ने बनाए होते हैं बहुत सारे फ्री थीम्स जिनको आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऐड करवा सकते हैं और उसके अलावा आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लाइक आप अपने मोबाइल में चले जाएं तो प्ले स्टोर होता है। प्ले स्टोर में आपकी ऐप्स होती हैं जहां पर आप ऐप्स को यूज़ करते हुए थीम की एडिटिंग करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में नए फीचर्स का इजाफा करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वर्डप्रेस में प्ले स्टोर की बजाय थीम लाइब्रेरी होती है जहाँ पे थीम्स होते हैं और आप उनको इंस्टॉल कर लेते हैं।
ऑन द अदर हैंड कुछ थीम्स ऐसे हैं जिन्हें आप बाय करते हैं, उन्हें प्रीमियम थीम्स कहा जाता है। प्रीमियम थीम्स आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आपको अवेलेबल हैं, जैसे डीवी का थीम है आप बाय करेंगे, 7 थीम है आप बाय करेंगे। लेट्स सी देम वन बाय वन। इससे पहले कि हम थीम को प्रैक्टिकली इंस्टॉल करें, एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं कि हम अगर चाहते हैं जी कि हम एक प्रोफेशनल थीम बनाएं, खुद से क्रिएट करें, इस मकसद के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए PHP, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का, या हमें एक प्रोग्रामर हायर करना पड़ेगा जो कि ये हमारे लिए काम कर सके। तो थीम डेवलपमेंट एक पूरा फील्ड है वर्डप्रेस का। ऑनवर्ड्स आपको थीम डेवलपमेंट की क्लासेस भी मिलेंगी इसी ट्रेनिंग में, बट फॉर द टाइम बीइंग हम वो थीम्स इस्तेमाल करेंगे जो वर्डप्रेस में अवेलेबल हैं। लेट्स सी, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि हम वर्डप्रेस में थीम को सर्च कैसे करेंगे, फ्री थीम को, और सर्च करने के बाद हम उस थीम को अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे। मूविंग ऑन टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ आप अपीयरेंस का मेन्यू आपको मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन है थीम्स। थीम्स में ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और थीम को सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो वेबसाइट है लर्न WP, लर्निंग के हवाले से, तो मुझे ऐसा थीम चाहिए जो ट्यूटोरियल वेबसाइट के लिए हो। लेट्स सी, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्यूटोरियल। अगर ये वेबसाइट एक कॉमर्स की वेबसाइट होती जहाँ पे हम बाइंग या सेलिंग करते, तो हम एक शॉप का थीम इंस्टॉल करते। अगर ये वेबसाइट किसी और पर्पस के लिए होती, फॉर एग्जांपल स्कूल की, तो हम वहाँ पे एजुकेशन का थीम सर्च करते हैं। सो यहाँ पे हम एक ट्यूटोरियल वेबसाइट के लिए मैंने थीम को सर्च किया। यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको डिफरेंट थीम्स नज़र आ रहे हैं जो कि ट्यूटोरियल वेबसाइट के लिए हैं। तो यहाँ से आप सर्च आउट करने के बाद अपनी चॉइस का थीम चूज़ करेंगे, जिसकी बेस पर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड to select a theme here. So dear students, for example मैं यहाँ से ये थीम चूज़ करता हूँ डाई ट्यूटोरियल्स। डाई ट्यूटोरियल्स की डिटेल पे क्लिक किया मैंने ताकि मैं देख सकूँ कि ये किस किस्म का थीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लाइव प्रीव्यू, जहाँ पे इसका मेन्यू भी दिखाई दे रहा है, इसका हेडर भी है, एंड ऑनवर्ड्स आपको ये पोस्ट वगैरह नज़र आ रही है, फुटर वगैरह का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इट्स गुड फॉर ट्यूटोरियल वेबसाइट। सो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर इंस्टॉलिंग थीम आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो आपका थीम एक्टिव हो जाएगा आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में। नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपको ये पेज लेयर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि कहता है जी थीम रिकमेंड्स। इस थीम के लिए आपको इन प्लगइन्स की ज़रूरत है, अगर की कस्टमाइजर फ्रेमवर्क, शॉपलैंटर, WP, एलिमेंटो इम्पोर्टर्स, वूकॉमर्स, ये प्लगइन्स आपको चाहिए, ये थीम की रिक्वायरमेंट है। सो बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स करें, सिलेक्ट ऑल कर लें, बल्क एक्शन में जाके इंस्टॉल कर लें। ये वो प्लगइन्स हैं जो इस थीम की डिमांड है। इट मे टेक सम टाइम, और कुछ देर के बाद ये प्लगइन्स आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। इन केस जैसे यहाँ पे ये एरर दे रहा था, तो जो स्टूडेंट्स अगर आपके पास एरर आ जाती है, आप इसको 1 by 1 सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं।
फर्स्ट इंस्टॉल हो चुका है प्लगइन, एक्टिवेट कर देंगे। सेकंड में ये WP एलिमेंटो इंपोर्टर मांग रहा है, एलिमेंटो इंपोर्टर को क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल नाउ कर देंगे। आफ्टर द इंस्टॉलेशन आप इसको भी एक्टिवेट कर देंगे। सो यहाँ पे इंस्टॉल है। नेक्स्ट टू दैट WooCommerce इस थीम के लिए हमें चाहिए। जस्ट वन क्लिक इंस्टॉल होते हैं। आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपके ये प्लगइन्स कितने टाइम में इंस्टॉल हो जाएंगे। इस वक्त मेरे पास एक्टिव प्लगइन्स की तादाद 4 है, इनएक्टिव प्लगइन्स की तादाद 3 है, जिसमें एलिमेंटो है, अनएक्टिवेट कर लिया एंड ऑनवर्ड मेरे थीम की डिमांड में एलिमेंटर भी है और WooCommerce भी है। जस्ट क्लिक एंड इंस्टॉल। आफ्टर इंस्टॉलिंग दीज प्लगइन्स आप इस काबिल होते हैं कि आपका थीम फुली एक्टिवेट हो सकता है और आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स वेट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लगइन्स। यहाँ हमारे तमाम प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। देखने के लिए आप वर्डप्रेस में जाएंगे, अपीयरेंस, प्लगइन्स, इंस्टॉल प्लगइन्स। ये तमाम वो प्लगइन्स हैं जो इस थीम की डिमांड थे, जो हमने इंस्टॉल कर लिए। ये प्लगइन्स क्या होते हैं उसके बारे में हम प्लगइन्स के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे सिर्फ ज़रूरी प्लगइन्स को इंस्टॉल कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो आपकी डिमांड के मुताबिक नहीं होते, तो आप उन्हें डिलीट करते हैं। हाउ टू डिलीट अ प्लगइन? जस्ट क्लिक डिलीट हियर एंड ओके। ये प्लगइन आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट से डिलीट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द अपीयरेंस ऑफ आवर वेबसाइट। इस मकसद के लिए हम वर्डप्रेस पे जाएंगे अपनी वेबसाइट के एंड रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करते ही आपको नज़र आएगा कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की शेप, डिज़ाइनिंग चेंज हो चुकी है और यहाँ पे एक प्रॉपर हेडर, फुटर एंड सो ऑन इस तरह की चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। ये तरीका है एक थीम को इंस्टॉल करने का, एक फ्री थीम को। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये थीम नहीं चाहिए, आप इसे हटाना चाहते हैं, तो आप इसको अनइंस्टॉल कैसे करेंगे? आप अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे और यहाँ पे आपके सामने कुछ मज़ीद थीम्स भी मौजूद हैं। आप इनमें से कोई भी थीम एक्टिवेट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक डिफ़ॉल्ट थीम एक्टिवेट कर दिया 2020 और इस थीम को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, जिसको मैं अभी इस्तेमाल कर चुका हूँ। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिलीट का बटन नज़र आएगा। इससे ही थीम आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट से रिमूव हो जाएगा। इस वक्त मैं जितने एक्स्ट्रा थीम्स हैं सारे रिमूव कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास एक ही थीम बचा है जिसका नाम है जी वर्डप्रेस 2023। एंड नाउ प्लगइन्स की बात पे आते हैं जी। प्लगइन्स में आएंगे और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर जाके जितने भी हमने एडिशनल प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं इनको डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट करने के बाद आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट से। सो हियर मैं इनको डीएक्टिवेट कर रहा हूं ताकि मैं इनको अनइंस्टॉल कर सकूं। लेट्स सी, आई हैव डीएक्टिवेटेड ऑल ऑफ देम वन बाय वन। नाउ मैंने इन्हें सिलेक्ट किया एंड बल्क एक्शन में जाके डिलीट किया, अप्लाई
एंड ओके। तो ये मेरे तमाम के तमाम प्लगइन्स जो मुझे इस वक्त नहीं चाहिए थे वर्डप्रेस की वेबसाइट से रिमूव हो चुके हैं। अब लेट्स सी द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बिल्कुल पहले जैसा हो गया, कोई फालतू ऑप्शन नहीं, कोई थीम नहीं। लेट्स सी द वेबसाइट। रिफ्रेश करने पे आप देखेंगे कि इसको एक डिफ़ॉल्ट थीम अप्लाई हो चुका है। मैं ये थीम इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसे रिमूव कर दिया। दैट्स हाउ आप एक फ्री थीम को अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऐड करते हैं और एक फ्री थीम को अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट से रिमूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच।